ओम नमो नारायणाय। हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों। आज हम 11वां अध्याय श्रवण करेंगे क्योंकि आज 11वां दिन है वैशाख मास का। आगे की कथा कहते हैं। राजा मैथिल ने पूछा, हे ब्राह्मण, जब कामदेव भस्म हो गया तो फिर उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? श्रुति देव कहने लगे, हे राजन, ये कथा स्वामी कार्तिकेय के जन्म की है, जो यश और पुण्य देने वाली है। जब शिवजी ने कामदेव को जला दिया तो उसकी स्त्री रति अपने पति को भस्म हुआ देख शोक से मूर्छित हो गई। जब 2 घड़ी के बाद उसकी मूर्छा गई तो अति विलाप करने लगी, जिससे सारा तपोवन दुखमय हो गया। अब रति ने चिता में जलकर शरीर त्याग देने का विचार किया और पति के मित्र बसंत को पति की अंतिम क्रिया करने को बुलाया। रति को देख अति दुखित हो बसंत रति को समझाने लगा और कहने लगा कि आत्मघात करना उचित नहीं तथा धर्म से विपरीत है। जब बसंत ने उसके शरीर त्यागने का विचार दृढ़ देखा तो नदी के किनारे चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर सब इंद्रियों को रोक और को आत्मा में लीन करके चिता पर चढ़ने को तैयार हो गई। तब उसी समय आकाशवाणी हुई, हे पति प्रेमा, तुम चिता में प्रवेश मत करो। तुम्हारा पति श्री कृष्ण से रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न रूप में उत्पन्न होगा। तू ब्रह्मा के शाप से शंबर नाम दैत्य के घर में निवास करेगी, वहीं तेरा पति तुझे प्राप्त होगा। उस आकाशवाणी को श्रवण करने के उपरांत रति ने चिता में प्रवेश नहीं किया। वह भगवान शंकर की शरण में जा पहुंची। तब महादेव जी ने उसे अभय दान देते हुए यह कहा कि हे सुभागे, कलि युग में तेरा पति अंग वाले की तरह मरा हुआ दिखाई देगा। वह अनंग नाम से विख्यात होगा, उससे कोई जीव बच नहीं सकेगा। पूर्व काल में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में भी तुम उसकी पत्नी ही थी, किंतु रज संकर कारणी होने के कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब वैशाख मास में मंदाकिनी नामक नदी में स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन तथा उनकी दिव्य कथा सुनने से तुम्हारा पति अवश्य तुमको मिल जाएगा। रति को इस भांति वरदान देकर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। रति ने भी कलेश से निर्वृत्त होकर मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर पवित्रता से अक्षुण शयन व्रत को धारण किया। इस व्रत के करने से उसको उसी समय कामदेव दिखाई दिया। उसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किया था, इसी कारण परमात्मा का पुत्र होने पर भी अंगहीन ही रहा। श्रुति देव कहने लगे कि हे राजन, जब महादेव पार्वती जी के सन्मुख खड़े हुए अंतर ध्यान हो गए तो पार्वती जी खड़ी की खड़ी रह गईं और सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। तब उनके पिता हिमाचल ने अपने घर ले गए, परंतु पार्वती श्री शिवजी के गुणों पर इतनी मुग्ध हो गई कि उन्होंने अपने मन में यही ठान लिया कि शिवजी ही हमारे पति होंगे, और अपने माता पिता को समझाने पर भी न मानी तथा श्री शिवजी की मूर्ति को अपने मन में धारण करके गंगा तट पर जाकर घोर तप करने लगी। भोजन आदि छोड़कर तप करते करते बड़ी बड़ी जटाएं उनके सिर पर हो गईं। इस प्रकार हजारों वर्ष तक शिवजी की आराधना करती रहीं। एक दिन सायंकाल के समय महादेव जी ने सोचा कि पार्वती जी की परीक्षा ली जाए। श्री महादेव जी ने पार्वती जी की परीक्षा करने के लिए ब्रह्मचारी भेष धारण करके उनकी पर्णकुटी में आकर उनकी नाना प्रकार से परीक्षा ली, परंतु उनकी अचल भक्ति देखकर प्रकट रूप में आकर कहने लगे कि हे भद्रे, जो तुम्हारे मन में हो वरदान मांगो। तब पार्वती जी कहने लगी कि मैं यही वरदान मांगती हूँ कि आप मेरे पति हों। तथास्तु कहकर श्री शिवजी ने सप्त ऋषियों को बुलाया और उपस्थित होने पर उन्हें आज्ञा दी
कि तुम हिमाचल के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव करो। सातों ब्रह्मवादी ऋषि चारों तरफ प्रकाश करते हुए आकाश मार्ग से हिमाचल के घर जा पहुँचे। राजा ने उनका यथोचित पूजन आदि सत्कार किया। तब ऋषियों ने कहा कि हे राजा हिमाचल, तेरी पुत्री पार्वती पहले दक्ष की कन्या सती थी, जिसने अपने पति के अपमान के कारण अपने पिता के यज्ञ कुंड में गिरकर अपने प्राण त्याग दिए थे। उनका पानी ग्रहण करने के योग्य सिवाय शिवजी के और कोई नहीं है। इसीलिए तुम अपनी कन्या का विवाह श्री शिवजी के साथ कर दो। तब राजा हिमाचल बोले कि हे ऋषिवर, मेरी कन्या ने तो छाल के वस्त्र पहनकर गंगा तट पर शिवजी के साथ विवाह करने के लिए अनशन व्रत धारण किया हुआ है, सो उसकी मनोकामना पूर्ण हुई। आप महादेव जी को जाकर कह दें कि मैं प्रीति पूर्वक अपनी कन्या उनके अर्पण कर चुका हूँ। आप उसको अंगीकार कीजिए। उधर सप्तऋषि श्री शिवजी के पास पहुँचे और विवाह निश्चित करके चले गए। इसके पश्चात निश्चित तिथि पर श्री लक्ष्मी आदि सब देवियों और विष्णु जी आदि सब देवताओं के समक्ष विवाह हुआ। शिवजी पार्वती के साथ 1 सहस्त्र वर्षों तक नित्य रमण करते रहे, परंतु गर्भ स्थित न हुआ तो देवताओं को अति चिंता होने लगी और सब इसके कारण को सोचने लगे। फिर विचार करके अग्नि देव को बुलाया और उनको समझाया गया कि जिस समय श्री शिवजी रमण कर रहे हों तब तुम उनके सामने चले जाना। पार्वती तुमको देखकर लज्जा के मारे वहां से हट जाएंगी और तुम शिवजी को अपनी बातों में लगा लेना और शिव के शिष्य समान बहुत से प्रश्न करना तथा समय लग जाने पर पार्वती की गर्भ स्थिति हो जाएगी। देवताओं से सुनकर अग्नि देव जी ने ऐसा ही किया और रमण के समय वहां पहुंच जाने से पार्वती वस्त्रहीन होने के कारण लज्जा के मारे रमण छोड़ एक तरफ हो गई। शिवजी महाराज को ऐसे समय में अग्निदेव पर बहुत क्रोध आया। अग्निदेव का आना उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्हें शाप दे दिया कि मेरा वीर्य तुम्हारे मुख द्वार से तुम्हारे उदर में प्रवेश करे। तब अग्नि ने उस वीर्य को अपने उदर में ग्रहण कर लिया और 10 मास बीतने पर उस तेज वीर्य को गंगा जी में डाल दिया। गंगा जी भी उसको सहन न कर सकी और उसको सरकंडों में फेंक दिया। तब वहां पर उसके 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी ने 6 कृतिकाओं को भेजा। उन्होंने उन 6 भागों को जोड़ा, जिससे 6 मुख वाले और 1 अंग ऐसी आकृति का बालक बन गया। वह बहुत दिनों तक उन सरकंडों में ही पड़ा रहा। एक दिन श्री महादेव जी और पार्वती जी बैल पर चढ़े जा रहे थे, जो सहसा पार्वती के सतनों से दुग्ध की धारा बहने लगी। तब पार्वती जी ने श्री महादेव जी से इसका कारण पूछा तो श्री महादेव जी बोले, हे देवी, मैं इसका कारण कहता हूँ। देखो, ये पास में ही तुम्हारा पुत्र पड़ा हुआ है। और फिर महादेव जी ने पिछली सब कथा पार्वती जी को कह सुनाई और कहा कि उसी को देखकर तुम्हारे सपनों में दूध आ गया है, क्योंकि वह तुम्हारा पुत्र है। महादेव जी की यह बात सुनकर पार्वती जी ने उस बालक को उठा लिया तथा अपनी गोद में बिठाकर उसको अपने सपनों का दूध पिलाने लगी। इस प्रकार पार्वती जी पुत्र स्नेह में मुग्ध होकर उसको कैलाश में ले गई और उसका लालन पालन पोषण करने लगी। श्रुतिदेव कहने लगे, हे राजन, यह कुमार कार्तिकेय के जन्म की कथा मैंने तुमसे कही है। इसको नित्य श्रवण करने से तथा पाठ करने से प्राणी को पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में धर्म का आचरण करने वाली जो भी स्त्री इसे श्रवण करती है वह कभी विधवा नहीं होती। इस पुनित वैशाख मास के सेवन से ही बिना शरीर वाला कामदेव भी शरीर वाला हो गया। जो प्राणी इस वैशाख मास का
विधि पूर्वक सेवन करके स्नान दान आदि करते हैं वे कभी कष्ट नहीं पाते, परंतु जो लोग इस मास को बिना स्नान दान किए ही बिता देते हैं उन्हें अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। यह महीना सबके लिए धर्म कृत्य करने योग्य है। हरे कृष्णा। 11वां अध्याय समाप्त। अब आगे की कथा 12वें अध्याय में कहेंगे। हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों। हर हर महादेव।